साथियों नमस्कार, आदाब। कला साहित्य संस्कृति के इस नए मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यार जिसका पहला ही अक्षर आधा हो वह हमें पूर्णता तक कैसे ले जाएगा। प्यार जिसका पहला ही अक्षर आधा हो वह हमें पूर्णता तक कैसे ले जाएगा। प्यार एक दिशाहीन यात्रा है, एक यातना से दूसरी यातना तक, न यात्रा का अंत है न ही यातना का। कहते हैं यह हमेशा अंधा ही जन्मता है, पर बिना आँख का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर बिना आँख का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले आँख दो फिर प्यार, फिर आँखों का प्यार, फिर कुछ दूर हटकर अपने को देख लेने दो एक बार, अपने को देख लेने दो एक बार। साथियों, यह प्रेम पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता है जो हिंदी कविता के सबसे महत्वपूर्ण सशक्त हस्ताक्षर कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का है। जगदीश गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1924 को जिला हरदोई के शाहाबाद नामक कस्बे में हुआ था। आपकी शिक्षा शाहाबाद, देहरादून, सीतापुर, मुरादाबाद, कानपुर जैसे बड़ी बड़ी जगहों पर हुई है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आपके महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने सन 1952 में गुजराती एवं ब्रज भाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पर आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही आजीवन आप हिंदी प्राध्यापक के रूप में आपने काम किया और वहीं से विभागाध्यक्ष हिंदी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए। आपने परिमल के संस्थापक सदस्यों के रूप में भी आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है। आपकी महत्वपूर्ण कविता संग्रहों में नाव के पांव, शब्द दंश, हिमबिद्ध, युग्म जो कविताओं और चित्रों का एक विशिष्ट संग्रह है। और मैं बता दूं साथियों कि आपकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथों में नई कविता स्वरूप और समस्याएं अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने अपने संपादन में सन 1954 से 69 तक जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था, आपने नई कविता का संपादन की जिम्मेदारी निभाई। इसके अतिरिक्त परिमल रजत वर्ग का आपने भी संपादन किया था। उद्धव शतक जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं पर भी आपने काम किया है। इसके अलावा शंभुक खंड काव्य आपका एक बड़ा ही प्रसिद्ध खंड काव्य रहा है। साथियों, जगदीश गुप्त के काव्य का यदि हम ठीक से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उनका काव्य अपनी परंपराओं में रहते हुए भी आधुनिकता को प्राप्त करता है। उनमें शास्त्रीय परंपराएं कूट कूट कर भरी हुई थीं, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल के स्नेही के मार्गनिर्देशन में आपने नई कविता में जो एक लंबी यात्रा की है वह अत्यंत काबिले तारीफ है। आप आजीवन इलाहाबाद प्रवास करते रहे। आपका नदियों पर प्रेम जग जाहिर रहा है। नदियों पर आपने एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी हैं। भोर के अंधेरे में नदी आसमान को शीशा दिखाती है। भोर के अंधेरे में नदी आसमान को शीशा दिखाती है। स्याह जमीन पर छपी सफ़ेद अक्षरों वाली कविता पंक्ति स्वयं को गुनगुनाती है। तपी घरिया से बार बार पिघलती हुई चांदी की धार ढलक ढलक जाती है। बार बार पिघलती हुई चांदी की धार ढलक ढलक जाती है। साथियों, आपकी अन्य महत्वपूर्ण कविताओं में एक कविता क्षतिपूर्ति है, जिसकी कुछ पंक्तियां बड़ी ही महत्वपूर्ण है आज के समय में, आज के इस जीवन में, आज के इस संसार में। भोगे हुए को भोगना नरक की यातना है। दुष्चरणी बैतरणी दोनों ही एक हैं, यही मर्यादा है मंदिर की। देवताओं पर चढ़े पुष्पों को फिर से चढ़ाया नहीं जाता। देवताओं पर चढ़े हुए पुष्पों को फिर से चढ़ाया नहीं जाता। सत्य की पाषाणी प्रतिमा निरावृत्त ही पूज्य है, उसे छल के सुवर्ण से मढ़ाया नहीं जाता। उसे छल के सुवर्ण से मढ़ाया नहीं जाता। प्रेम पर आपने एक और महत्वपूर्ण कविता त्रयी नाम से लिखी थी, जो बड़ी ही अपने आप में शब्द विन्यास में बड़ी रोचकता को लिए हुए है। और उस त्रयी नाम की कविता में आप कहते हैं कि प्रिया, क्रिया और त्रिया का हर योगायोग अलग अलग अर्थ रखता है। हर एक त्रिया प्रिया नहीं हो सकती, पर प्रत्येक प्रिया
त्रिया होती है पूरे चरित्र के साथ, इसलिए किसी भी क्रिया को प्रिया से जुदा कर पाना असंभव है। इसलिए किसी भी क्रिया को प्रिया से जुदा कर पाना असंभव है। साथियों, जिस तरह से शब्द और अर्थ के महत्वपूर्ण संयोग को आपने कविता का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना है, और उसी शब्द और अर्थ के संयोग से जिस तरह से आपने अपनी कविताओं को लिखा है, नई कविता के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि नई कविता एक ऐसा आंदोलन हिंदी कविता के इतिहास में रही है कि जो प्रगतिवाद प्रयोगवाद दोनों वादों की यथार्थवादी स्वरूप को अपने में समाहित कर ली है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नंदुलारे वाजपेयी जी ने जिस तरह से प्रयोगवाद का खूब विरोध किया था, ठीक उसी तरह से उन्होंने नई कविता का भी विरोध किया था। लेकिन बाद में कहा जाता है कि नंदुलारे वाजपेयी जी ने नई कविता को स्वीकृति प्रदान की थी, और इस नई कविता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण अगर हस्ताक्षरों में बात किया जाए, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपकी एक महत्वपूर्ण कविता आकांक्षा है, जिसकी पंक्तियां बड़ी ही मशहूर हैं। शब्द और अर्थ के बीच, शब्द और अर्थ के बीच आकांक्षा शब्द को देती है अर्थ। तुम्हारे शब्दों को क्या हो गया है, या तो तुम ही नहीं रहे, या तो उनका अर्थ खो गया है। बाण जो तुमने छोड़े लक्ष्य तक कहाँ पहुँचे, बीच में ही उनके पंख टूट गए, बीच में ही उनके पंख टूट गए। मैं कवि हूँ स्वाभिमानी, शब्दों में नया और सच्चा अर्थ भरना चाहता हूँ, शब्दों में नया और सच्चा अर्थ भरना चाहता हूँ। साथियों, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम नई कविता में बड़ा ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। जिस तरह से नई कविता सत्यान्वेषी राहों की खोज कही जाती है, जिसमें सुंदर असुंदर, प्रेम, घृणा, जिसमें कल्पना, और जिसमें जीवन के पथरीले राहों पर चलने की जो एक जद्दोजहद है, जिसका कि पूरा का पूरा चित्रण बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से होता है। ठीक उसी कड़ी में इस नई कविता आंदोलन के शलाका पुरुष डॉक्टर जगदीश गुप्त का जीवन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में पुनः एक बार डॉक्टर जगदीश गुप्त को याद करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।